ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख भी रहे हैं। एंड चले हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। जब भी हम बाउंड्री की लेंथ को मेजर करने की बात करते हैं तो हमें क्या निकालना होता है, पेरीमीटर। एंड अगर हम अंदर सरफेस की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, एरिया। तो चलिए, तो यहाँ पे पेरीमीटर का हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर से। तो जब भी हमें किसी भी रेक्टिलिनियर फिगर मतलब क्लोज फिगर की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। उससे हमें क्या निकल जाता है, पेरीमीटर। चलिए, तो उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें पता है कि हमारे पास रेक्टेंगल में दो लेंथ होती है, दीज टू, और दो ब्रेथ होती है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। तो उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास साइड साइड्स के होंगे इक्वल। तो हम देखेंगे तो हमारे पास x है, तो आप 4 टाइम्स x ऐड करें या 4 इंटू एक्स करें। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर वी आर हैविंग आर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स में हम सेम फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज द सम ऑफ द ऑल साइड्स। अब साइड्स इक्वल हो डिफरेंट हो दैट डजंट मैटर, तो फॉर्मूला यही रहेगा। ओके, तो हमारा था अपने स्किल ड्रिल 13.1 एंड यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द टेबल। तो चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, ब्रेथ गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। तो यहाँ से तो ये हमें लेंथ गिवन थी, यहाँ पर ब्रेथ एंड यहाँ पर पेरीमीटर। तो हमसे बोला गया कि चलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल equals to twice of length plus breadth। तो यहाँ पर twice का हो जाएगा 2, लेंथ कितनी हमारे पास, दैट इज 110, ब्रेथ कितनी है हमारे पास, दैट इज नहीं पता तो उसको b मान लेते हैं। पेरीमीटर में यहाँ पर ये बने 410। चलिए, तो यहाँ पर करेंगे 410 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 110 प्लस ब्रेथ। ये हो जाएगा 2 2 जो 4 0 5 प्लस टू 1 1 0 प्लस ब्रेथ, तो प्लस से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 205 माइनस 110 इक्वल्स टू ब्रेथ। चलिए, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 511 सॉरी 105। ये आ गई हमारी। अब इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एंड यहाँ पर एंड ये हो जाएगी 95 मीटर इक्वल्स टू ब्रेथ। ओके, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोलेगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यूज मेजरमेंट्स आर गिवन बिलो। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड दिस। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सी पार्ट। तो यहाँ पर हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं हम अपने डायमेंशंस जस्ट लाइक पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर हम करेंगे तो हमारे पास 2 तो 2 ही रहेगा, लेंथ हम यहाँ पर गिवन है 14.5 एंड ब्रेथ इज 8.8। तो ऐड करिए तो कैरी का 1 दिस इज 2 और यहाँ पर अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 6.4 तो जाए 46.6 सेंटीमीटर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज मेजरमेंट्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर साइड्स गिवन है, स्क्वायर के साइड्स। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर हमें साइड गिवन है तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। पेरीमीटर स्क्वायर जो है वो होगा हमारे पास 4 इंटू साइड। तो हम देखें यहाँ पे 4 और साइड कितने आएगा 50.2 सेंटीमीटर को करेंगे तो 4 2 8 0
एंड 8 5 4 5 4 20, तो ये हो गया 200.8 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद है हमारे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुज मेजरमेंट्स ऑफ द साइड्स आर दिस। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं सी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जस्ट लाइक पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दैट इज 2 + 11 + 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 + 2 8 + 1 दैट इज 9 एंड दिस इज 19 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है तो यहाँ पे गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, हमें यहाँ पर गिवन है, लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड that is 180 मीटर। देन उसके बाद लेंथ गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेंथ ऑफ फील्ड। लेंथ ऑफ फील्ड जो हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 54 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेथ। ब्रेथ ऑफ फील्ड, ब्रेथ ऑफ फील्ड की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, हम ऐसे कर सकते हैं जस्ट लाइक पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस ब्रेथ तो निकालना है ना, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेंथ। अब देखिए पेरीमीटर कितना है हमारे पास, दैट इज 180 डिवाइड बाय 2 माइनस 54 मीटर। इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 90, इसको माइनस करेंगे 90 माइनस 54 40 एंड इसको करेंगे 36 मीटर। ठीक है, चलिए हमारे पास आ गई ब्रेथ। अब ये तो हो गया, अब आगे चलते हैं एंड आई होप अब आगे हमें एरिया गिवन होगा। एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स निकालना है बाय काउंटिंग देयर पार्ट्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 1 स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर शो करता है एरिया, तो अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मिला के हो जाएंगे, ये पूरे कुल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो पार्ट आपको सिमिलर लगते हैं उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी आपका कुछ जाएगा। आपको इसी टाइप से बस काउंट करने हैं देन उनको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास जो रेक्टेंगल होगा तो उसमें हमारे पास एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, चलिए देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, बाकी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। देन आता है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर की, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज साइड इनटू साइड। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास स्किल ड्रिल एंड दैट इज 13.3
तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल उस लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन। ओके, तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। तो यहाँ पर आता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारे पास आएगा तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो लेंथ कितने यहाँ पर, दैट इज 25 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है हमारे पास, दैट इज 8 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 4 100 टू द 200, दैट इज मीटर स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज मेजरमेंट ऑफ साइड्स आर गिवन बिलो। तो ओके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दैट इज 25 मीटर मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर, तो दैट 25 दैट इज 625 मीटर स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटल हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड बाय हाउ मच। यहाँ पे रेक्टेंगल एंड ये सब गिवन है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो दोनों के एरिया निकाल के माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा बेसिकली। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अभी बात करेंगे तो यहाँ पर आता है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज दिस एंड फाइंड इट्स एरिया। ओके, तो चलिए हमें यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है, हम यहाँ लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एंड इफ यू रिमेम्बर तो यहाँ पर फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होना चाहिए, दैट इज 4 इंटू साइड। तो पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, साइड, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें साइड ही चाहिए। तो देखिए पेरीमीटर कितना गिवन है, दैट इज 34 मीटर, और साइड की बात करेंगे तो दैट इज 4 इंटू साइड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 34 बाय 4 तो हो जाएगा 2 एंड दिस इज आर 17, तो हो जाएगा 17 बाय 2 मीटर साइड। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम साइड की बात करें तो ये हो गया 17 बाय 2 मीटर, और वी कैन से दैट 8 to 16 मतलब 8.5 मीटर। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होगा दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो साइड कितने यहाँ पर, दैट इज 8.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 8.5 मीटर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 8 9 72 एंड 5 25 एंड यहाँ पर लगा देंगे हम डेसिमल, और ये हो जाएगा हमारे पास 72.25 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ गया इसका एरिया। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हो चुका है फिनिश, आगे देखते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास फिगर्स हैं। अब देखिए वॉल्यूम निकालना है, अगर क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स का निकालना है तो क्यूबॉइड हमारे पास इस टाइप से होगा। 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट होगी एंड डिफरेंट होगी, लेकिन क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। उसके बाद आता है कैलकुलेटिंग वॉल्यूम। तो बाय काउंटिंग द क्यूब्स, तो आप जितनी क्यूब्स काउंट करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पर है हमारे पास जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है हम लोग यहाँ पर ओके, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है और क्यूबॉइड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे दैट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, अब आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं स्केल ड्रिल 13.4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स व्हिच आर मेड ऑफ क्यूब्स 1 सेंटीमीटर। अगर देखेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 एंड 4 ही हो गया, 4 ही हो गया, तो हो जाएगा यहाँ पर 16 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स व्होज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है जस्ट लाइक सी पार्ट। तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 35 लेंथ हो गई है, ब्रेथ हो गई हमारे पास 15 एंड द हाइट इज 50 मीटर। इसको करेंगे तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 35 मीटर एंड 15 5 is 75 एंड 0 दिस इज मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स ऐड हो जाती है। एंड अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 मिनट में फ़ोन से ही कर देता हूँ, डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये रहा हमारा कैलकुलेटर, यहाँ पर देखेंगे दैट इज 750 मल्टीप्लाई बाय 35 दैट इज 26250। तो यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 26250 दैट इज आवर मीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। Okay, then we are having the calculate the question number 3, calculate the volume of cubes, the length of whose sides are given below. Okay, तो यहाँ से ले लेते हैं this one C part। तो यहाँ पर आता है बस वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25। तो करेंगे इसको दैट इज 625 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा दैट इज 15625 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज 15625 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर और कुछ नहीं, यहाँ पे डायमेंशंस गिवन है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। Matchbox has dimensions this. What would be the volume of a packet containing 15 such matchboxes? तो हमें यहाँ पर बस एक का वॉल्यूम निकाल के एंड देन 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। चलिए फाइन, तो आप ये सब लोग इजीली कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।